आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मुहर्रम का महीना चल रहा है और अज़ाए हुसैन दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है। हर शहर में एक जगह होती है दोस्तों, जहां मुहर्रम के दिनों में वक्त ठहर सा जाता है। हर सांस में एक दर्द होता है, हर आंसू में एक अहद। हैदराबाद के पुराने शहर में एक ऐसी ही जगह है जिसका नाम है दरबार हुसैनी ईरानियन। यह सिर्फ इमाम बारगाह नहीं, एक जज्बा है, एक रिवायत है जो ईरान की मिट्टी से चली और हैदराबाद के रूह में समा गई। यह हैदराबाद का एक ऐसा कोना है जहां मुहर्रम के दिनों में ईरान की खुशबू महसूस की जाती है। दरबार हुसैनी एक ऐसा मकाम जहां गम हुसैन, तहज़ीब ईरान और हैदराबादियों का जज्बा एक साथ महसूस होता है। आज का वीडियो बनाने का भी मकसद यही है दोस्तों कि ईरान की तहज़ीब सिर्फ ईरानी चाय और ईरानी हलीम तक ही नहीं, अज़ाए हुसैन तक भी गई है। दरबार हुसैनी सिर्फ मजलिस का नहीं, एक जज्बात का मरकज़ है। यहाँ की हर दीवार, हर दरी, हर चांदनी गम हुसैन की गवाह है। मुहर्रम एक याद है, एक मिसाल है, और ये जगह उस मिसाल को ज़िंदा रखने की कोशिश है। दरबार के अंदर कदम रखा तो खामोशी बोलने लगी। ये वो मकाम है जहाँ आंसुओं का रंग होता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे इमाम हुसैन का दर्द ज़ुबान से ज़्यादा दिल से महसूस होता है। जान कुर्बान कर देना है, लेकिन जनाब रबाब का आलम ये है, कभी अली असगर को देखती है, कभी अपने से कहती है
हो गया है, सब प्यासे हैं, ऐसे लग रहा मन का ढल चुका है, बच्चा हिल भी नहीं रहा है। ये आलम है, उधर रबाब क्रिया कर रही है, सबकी कुर्बानियां हैं। रबाब के पास कौन है? गुलाम हाथों को जोड़ के अर्ज करे, बीबी आपकी कुर्बानी। वहाँ कोई बैठा हुआ है, मैंने देखा वहाँ बाबुल हवाई हज़रत अब्बास है, सलाम अलैक करते हुए हज़रत अब्बास एक एक से सलाम करते हुए मुझ तक आए। मैंने अपने आप दर से वक्त सुबह आए तो देखा वही उस्ताद हज़रत अब्बास की जरी से रस्सी बांधकर एक नजिस जानवर की तरह खड़े होकर गिरिया कर रहा। कहा आप तो कल बड़ी बातें कर रहे थे। चलो गर्मी हो रही। इमाम हुसैन का माल है, जो भी खाएंगा शिफा है। खाने का तो इमाम हुसैन का नाम झंडे पे चढ़ाओ। ये चावल का दाना थी इमाम हुसैन का।
एक्चुअली दरबार हुसैनी लेने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इनको एक आज़ादारी का मुकाम चाहिए था। आज़ादारी की शुरुआत एक्चुअली आगा हुसैन जावेद साहब मदीना होटल में करते थे। उसके बाद में इनको आइडिया आया कि हम एक ज़मीन लें, उसको मुफस्सिल तरीक़े से एक ऑर्गेनाइज हुसैनिया बनाए। तो ये आइडिया फ्लोट हुआ और उस ज़माने में इनका नाम था प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, रुस्तम कयानी सेक्रेटरी थे। और ये जो ज़मीन दरबार हुसैनी के लिए मैं देखना इसलिए पड़ रहा है ज़मीन में फ़ोन में कि आप लोग फॉलो करें, मैं ना भूल जाऊँ। डॉक्टर मेहदी जाफरी इन्हें ये ज़मीन बेचा। उस ज़माने में 18,000 में हुई थी डील ये, और सारे ईरानियों ने मिलकर इसमें ताउन किया और ये ज़मीन ख़रीदे। जो पहला जो कॉन्ट्रैक्टर जो बनाया था उसका नाम था पद्मा राव। वो काफ़ी ईरानियों के स्ट्रक्चर वो बनाता था। तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज ईरानियों ने दिया था कि इतना बड़ा हॉल बगैर कोई पिलर के बने। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टरों से बात किया था सब ने रिफ्यूज़ किया था। उसने कहा मैं बनाऊंगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर हमारे पीछे है जो पिलरलेस है। उस ज़माने में पिलरलेस स्ट्रक्चर बनाना कोई आसान काम नहीं था, मगर माशाल्लाह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई और वी आर मेकिंग स्ट्रक्चर्स विच आर वेरी लॉन्ग विदाउट एनी पिलर्स, बिकॉज वी कैन यूज़ प्री स्ट्रेस्ड स्टील। उससे क्या होता कि पिलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल ये दरबार हुसैनी कायम हुई और उसमें आगा हुसैन जावेद और लीड करे कोशिशों में, और सारे ईरानियों ने ताउन किया। और आगा चूँकि मोहम्मद हुसैन दश्ती साहब सीनियर थे उस ज़माने में, तो उनके नाम पे ये ज़मीन रजिस्ट्री हुई और ये दरबार बनी। वैसे ईरानियों की जो हिस्ट्री है ये कोई एक चंक में इंडिया नहीं आए लोग। कुली कुतुब शाह के ज़माने में भी ईरानियाँ आए थे, उसके बाद में भी कुछ ईरानियाँ आए थे, मगर ये जो हमारे चाय के होटल वाले और ये जो हमारे होटेलियर इंडस्ट्री के जो ईरानियंस है, ये जो है आज़ादी के बाद में तकरीबन बाद में आए लोग यहाँ पर। उस ज़माने में ईरान में कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी। उनके लिए हिंदुस्तान एक किस्म का दुबई था। जैसा हम दुबई को जाते हैं बच्चे हमारे नौकरी करने के लिए। तो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ईरानियंस was Agha Hussain Zabit, and he had established a very wonderful hotel called Medina, and it was the first hotel to introduce Halim. लेकिन मरासिम आज़ादारी में जो शब आशूर को जो यहाँ बनता है उसको हम एग्जैक्टली हलीम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका नाम है आश, ईरानी आश। तो इसमें और हलीम, इंडियन हलीम में कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क है जिसके ऊपर रोशनी आप डाल सकते हैं, क्योंकि आप हैदराबाद की ऐसे होटल के मालिक हैं जिनकी हलीम जो है बहुत फेमस है। एक साल तो इनको बेस्ट हलीम का भी अवार्ड मिला था। अली भाई, ये जो आश में हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं? आश जो ईरान का आश है, मुहर्रम में जो तबरुकन बनाते हैं, वो गेहूँ गोश्त का ही होता। उसके साथ साथ काबली चना, साबित मसूर और लोबिया, ये सब चीज़ें दालें साबित रहती थी। आश उसी के साथ बनता था और उसको ज़्यादा पेस्ट नहीं करते। अच्छा, एकदम पूरा मिक्सिंग करके घोटते थे ताकि सिर्फ गोश्त मैश हो जाए। माशाअल्लाह। लेकिन अब हलीम के अंदर ऐसा है कि सिर्फ गोश्त और गेहूँ है, लेकिन उसके जो काबली चना, साबित मसूर की जगह दालें डाल रही हैं और उसको पीस के डाल रही हैं, वो चीज़ दिखती नहीं। अच्छा, और ये हैदराबाद के अंदर कंपटीशन होटलों में रहने की वजह से हलीम में गोश्त की मकदार ज़्यादा हो गई गेहूँ से। अच्छा, एक्चुअली आश में उतना गोश्त नहीं रहता। जैसा कि अगर 10 किलो गेहूँ है तो 15 किलो, 10 किलो, 20 किलो गोश्त होता, लेकिन हलीम में 10 किलो गोश्त है तो 40 किलो गोश्त होता। मैं सुना कि हलीम इज़ ए ट्रेडिशनल ईरानियन डिश।
ईरान में ज्यादा। उसी को थोड़ा चेंजेस करे, इंग्रेडिएंट में सिर्फ वो साबित होता था ये पीस के डाल रहे। फिर मैं ये सुना कि अख्तरी भाई कि इंडिया में ये लोगों ने क्रिएट करा है वेजिटेबल हलीम, यानी नॉन वेज नहीं खाने वेजिटेरियन लोगों के लिए भी हलीम मिले, बहुत अच्छा। फिर और एक वेरिएशन निकला हलीम में, चिकन की हलीम। ये तो मैं सुन के दंग रह गया, चिकन की भी हलीम बनती है क्या? मगर ऑन द होल ये हलीम जो डिश इंडिया में फेमस हुई है उसका बैनर ईरानियों ने उठाया है और आज मेजर इंडस्ट्री है, करोड़ में जाता है इसका सेल एवरी ईयर। इसके अंदर मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, हलीम की बुनियाद एक्चुअली ईरान का है। ये ईरान के अंदर सिर्फ तबरुकन बनता, मुहर्रम में बनता, रमजान में बनता। हमारे ईरानिया हैदराबाद में ये इंट्रोड्यूस करने वाले हलीम ईरानी, जो कि उस जमाने में हलीम पहला होटल शुरू करा हलीम जैसा हैदराबाद के अंदर, वो था मदीना होटल, आगा हुसैन निजामी। जिस वक्त वहां पर मदीना के अंदर होटल बहुत बेहतरीन कामयाब हुए इसके अंदर, लेकिन रमजान में कैसा शुरू हुआ, रमजान के अंदर मदीना होटल में बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन रमजान में आके बिजनेस स्लो हो गया था। तो वो लोग उस वक्त उनकी दूरंदेशी सोच करे, भाई आखिर शाम में कारोबार नहीं है, क्या करे? तो बोले भाई इफ्तार में ये अच्छा मुकव्वी है, ताकतवर चीज है, इसके अंदर काफी चीज़ा है, गेहूं गोश्त वगैरह सब कुव्वत बख्श है, तो हलीम इंट्रोड्यूस करे मदीना होटल, जो कि सिर्फ 10 आशुरा को हैदराबाद में बनता, जो आज हैदराबाद में दरबार हुसैनी में भी बनता। ये ट्रेडिशन 70 साल से दरबार में कायम है। मैं सुना कि आशूर के दिन जो हमारे पास यहाँ आश बनता है, कितने देग बनते हैं अली भाई? ये एक्चुअली क्वांटिटी तो बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े देग है 120 किलो के, 21 देग बनते हैं माशाल्लाह। मैं हमारे प्रोमिनेंट जो हैदराबाद के होटेलियर है हुसैन जावेद साहब मरहूम, उनके साहिबजादे हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आपका नाम है हाशिम रज़ा जावेद फैमिली के। आप बता सकते हैं कि जब हलीम पहली बार हैदराबाद में लॉन्च हुई तो उसकी कीमत क्या रखे थे आप? हलीम लॉन्च हुई 1953 में, और उसका दाम था सिर्फ 4 आने में खटोरा होटल में। पहले ज़माने में चीनी का खटोरा तो उसमें देते थे, 4 आने खटोरा। माशाल्लाह, बहुत मारूफ भी समझे, मखसूस रोज़ेदारों में। जी जी, दरबार हुसैनी 1957 में ये प्रॉपर्टी एक्वायर करें, और जो पहली अंजुमन थी उनके प्रेसिडेंट का नाम है अली रज़ा सादिकपुर, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और उनके सेक्रेटरी का नाम है रुस्तम कयानी, जिनका लक़ब था किंग कॉन्ग। वो ज़रदुश्ती ज़ोरास्ट्रियन फेथ के थे। इन्होंने इसीलिए उनको इन्वॉल्व किया कि इंडो ज़ोरास्ट्रियन फ्रेंडशिप अच्छा रहे। बहरहाल उसके बाद में जो है हर 4-5 साल के बाद में अंजुमनें इलेक्ट होती गई और अंजुमनें फॉर्म होती गई, होते होते अब यहाँ पर आए हैं कि फिल वक्त प्रेजेंट अंजुमन जो है, जिसके प्रेसिडेंट खुशनसीबी से हमारे पास बैठे हैं, मिर्ज़ा अली जोकर इनकी कैबिनेट है अभी, और बाकी के मेंबर्स वहाँ बैठे हुए हैं सक्का खाने में। सक्का खाने का भी मैं डिस्कशन करूँगा आप लोगों को ले जा करके। मैं ये चाह रहा था देखानी भाई, आपके साथ में ले जाकर पीछे जो कल सुबह का आज जो बटने वाला है वो मैं ज़रा बताऊँ, तो वह देखेंगे हम, ताकि लोगों को पता तो चले ये कहाँ पकता है और कैसा पकता है और कितना पकता है, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो अब हम वहाँ चलें, चलिए इजाज़त दीजिए, वहाँ जाएंगे। दरबार हुसैनी का ये मिंबर है जहाँ पर मजालिस होती है, और आज रात के मरासिम के लिए वहाँ पर झूला भी सजा है। बता दीजिए, अली असगर अलैहिस्सलाम के नाम झूला है जी। अब आपको हम ले जाएंगे हमारे दरबार हुसैन की किचन में। आइए तशरीफ लाइए देखानी साहब, ये है हमारा किचन का एंट्रेंस, आपको दिखेगा। हाँ भाई, उस्ताद भाई ये क्या बन रहा है इधर? ये हलीम आज कल सुबह जो बनने वाला है। आइए आइए,
ये पूरा बनने वाला है। ये पूरा आँच है। और ये जो सब्जी कट रही है ये कल दोपहर की तैयारी में है ना? दोपहर की तैयारी के लिए ये कल दोपहर में यहाँ पर कीमा पुलाव बनता है, जिसके अंदर जो सब्जी लगती है वो तैयारी हो रही है। वहाँ पर कटी भी है तकरीबन, वहाँ कट के रखी हुई है। अंदर टमाटर वगैरह और सुबह में कब तक तैयार हो जाएगा ये? सुबह 11:30-12 बजे आपको रेडी मिलेगा। 12 बजे तक इंशाल्लाह रेडी होगा। पब्लिक जब 12 बजे दरबार में आएंगी तो उनकी खिदमत में ये लजीज तरीन कीमा पुलाव इंशाल्लाह सर्विस होगी। और हमारे शरफू उस्ताद किधर है? आप इधर आइए। मरहूम होने से पहले मैं इनकी शूटिंग करना चाहता हूँ, इधर आइए। ये हमारे शरफू उस्ताद है। आप शरफू उस्ताद कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? 40-42 साल से ये इंसान यहाँ पर मौला हुसैन की खिदमत कर रहा है। बेलौज मोहब्बत, बहुत इज्जत। कितनी भी तबीयत खराब हो बोलता नहीं मैं तो जाऊंगा इस साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। इसका अजर शहजादी देंगे आपको इंशाल्लाह। आप सब सलामत रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हुसैनी का एंट्रेंस का रास्ता है दीवान जोड़ी साइड से, यहाँ से एंट्री होती है और ये दरबार हुसैनी। यहाँ पर लोग अपने कार से अलाइड होते हैं और ये अपने कार्स को ले जाकर, यहाँ पार्किंग है, यहाँ पर यहाँ पार्क करते हैं। आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा इंतजाम है पार्किंग का। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और ये जो नई प्रॉपर्टी जो लिए गई है, जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं, ये यहाँ पर पहले एक मकान था, तो सेकंड एंट्रेंस के लिए ये जगह लिया गया है। और इसके बानी जो है, यहाँ पर उनका नाम लिखा है सैयद हुसैन बलूची मरहूम का। इनकी फैमिली ने ये प्रॉपर्टी खरीद करके अंजुमन को डोनेट किया है। अल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब अर्ज करे कि इमाम हुसैन की खिदमत में इन्होंने इतना बड़ा ताउन किया। मल्टीपल डोनर्स ने ये प्रॉपर्टी के हिस्से को लिया है। और ये जो मकान है ये भी मल्टीपल डोनर्स के ताउन से बना है। इसका नाम शहजादी ज़ैनब के नाम से मंसूब किया गया है दरबार। जी, बीबी ज़ैनबिया कहते हैं इसको। इस्माइली फैमिली के दो सितारे हैं, एक हाजी भाई और एक बाकर भाई। बाकर भाई इनके छोटे भाई है, हाजी भाई बड़े भाई कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। आपसे हम सवाल करेंगे हाजी भाई और बाकर भाई जी है कि ये क्या बन रहा है? ये चाय बन रही, हमारे वालिद साहब स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद ये हमारे भतीजे हैं, इनके बाबा कवर कर रहे थे, हाजी सैयद हुसैन इस्माइली, उन्होंने भी बना रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे। तो सुबह में ये बटेगा लोगों को? बिल्कुल। चाय क्या रहेगा? चाय बिस्किट उस्किट पूरे रहेंगे। माशाल्लाह, मौला आप लोगों को अजर दे इसका। इलाही बहुत गर्म। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज शब आशूर है, ये इमाम हुसैन का नज़र है चाय का। और कुछ हमारे वालिद साहब मरहूम सैयद अली अकबर इस्माइली कुछ 40-45 साल से बनाते थे, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने तो नहीं रहे और कंटिन्यू है, इंशाल्लाह आगे भी हमारी औलाद कंटिन्यू करेंगी। और ये सिर्फ इमाम का माल है। और इतनी लजीज चाय बनती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। इंशाल्लाह हमारी हयात जब तक है, हमारे बच्चों की हयात जब तक है, हम सब की हयात जब तक है, खादिम इमाम हुसैन है, खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये है हमारे अंजुमन इत्तेहाद ईरानियन का जो है एक वो सेक्शन है
दरबार हुसैनी का वो सेक्शन है जिसको सक्का खाना कहा जाता है। ये एक प्रोमिनेंट और सीनियर ईरानी थे जिनका नाम था मोहम्मद अली अश्तरियान, और वो 2-2 रुपये लोगों से ताउन लेते थे और यहाँ पर हर साल मरासिम आज़ादारी में शरबत और दीगर पानी, ठंडा पानी का इंतज़ाम करते थे, और वो प्रैक्टिस आज भी जारी है। और ये जो तमाम भाई हमारे बैठे हुए अंजुमन के उज़्व अंजुमन है, यानी कि अंजुमन के मेंबर्स हैं, ये आश और सक्का खाने के लिए कलेक्शन होता है। तो मोमिनीन अपने इत्तेखाद से, अपनी मोहब्बत से अपना ताउन करते हैं, और बहुत ही बेलौज़ मोहब्बत और बेलौज़ मेहनत होती है इनकी। सुबह दोपहर शाम इस काम में लगे हैं कि इंशाअल्लाह ये काम आसानी से और अच्छे तरीके से हो जाए। मगर सारा क्रेडिट वो मोहम्मद अली अश्तरियान, जो आप काजिम अश्तरियान के जो यहाँ बैठे, हाथ उठाइए आप, ये है काजिम अश्तरियान। इनके आबा और अजदाद ने ये काम शुरू किया था। उनके लिए एक सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस मेरी ये दुआ है कि तमाम ईरानी लोग जो यहाँ पर जो भी करते हैं, इनकी खिदमात को शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कबूल करे, आमीन आमीन। और रोज़े महशर इनकी तमाम नज़र व नियाज को कबूल करे, और रोज़े महशर ये लोग सुरखरू रहे हमें हर हाल में इंशाअल्लाह। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुहर्रम सिर्फ गम का महीना नहीं, ये यादों का सफ़र है, और दरबार हुसैनी उस सफ़र की एक अहम मंजिल। ये सिर्फ इमाम बारगाह नहीं, ये एक ज़िंदा रिवायत है लोगों के दिलों में, आंसुओं में और मातम की हर ज़र्ब में। ये जगह हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और इंसाफ की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दिखा दिया कि हक़दारी में जान देना भी कामयाबी होती है। ये वीडियो हम ईरानियों के जज्बात का एक छोटा सा आईना है। दरबार हुसैनी ईरानियों के यादों का हिस्सा नहीं, ईरानियों की पहचान का भी हिस्सा है। दरबार हुसैनी सिर्फ मजलिस का नहीं, एक जज्बात का मरकज़ है। दरबार हुसैनी के दर से निकलने वाले लोग सिर्फ आंसुओं के साथ नहीं जाते, वो एक अहद के साथ जाते हैं कि वो गम हुसैन को ज़िंदा रखेंगे अपने दिल में, अपनी नस्ल में और अपनी रूह तक। ये जगह एक याद है, और यादें कभी पुरानी नहीं होती। अल्लाह उन सभी मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए जिन्होंने इस दरबार हुसैनी की बुनियाद रखी और सालों साल इसकी खिदमत की, ताकि हम और हमारे आने वाली जनरेशन गम हुसैन को मनाए और उनकी याद में आंसू बहाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लब्बैक या हुसैन।